students, today we will learn about science of class 3. Open unit number 3. Book page number 13. Unit number 3, the human body, इंसानी जिस्म. Why is our body called a machine? Do you know students? हमारी बॉडी को मशीन क्यों कहते हैं? हमारी बॉडी एक मशीन है जिसे हम मशीन कहते हैं. डू यू नो वाई इज़ आवर बॉडी कॉल्ड अ मशीन? हम अपनी बॉडी को मशीन क्यों कहते हैं? चलें, जब हम लेसन रीड करते हैं उसके बाद मैं आपको इसका आंसर दूँगी. ओके, लेट्स रीड. द ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स बट एन अमेजिंग मशीन. हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स है, इंसानी जिस्म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स यानी मिला हुआ है कॉम्प्लेक्स, बट एन अमेजिंग मशीन. बट लेकिन ये एक हैरत अंगेज़ मशीन है. जस्ट लाइक अ मशीन, ये एक मशीन ही की तरह दिखती है. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्से होते हैं. हमारी बॉडी बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बनी है. कॉल्ड ऑर्गन्स, जिसे हम ऑर्गन्स कहते हैं यानी एजा कहते हैं. जैसा कि हमारी बॉडी एक सिर्फ दिमाग से नहीं बनी है. हमारी बॉडी में हाथ हैं, पाँव हैं, हार्ट, लंग्स, किडनी, इतने सारे पार्ट्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी है जिसे हम ऑर्गन्स कहते हैं. एंड देयर बेसिक यूनिट इज़ आ सेल, और इन सब का बेसिक यूनिट सेल है. तो चलें हम सेल को रीड करते हैं. इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. ये जानदारों का बेसिक यूनिट है. द ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज ऑफ मिलियन ऑफ सेल. इंसानी जिस्म जो है वो मिलियन सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है, यानी मिलियंस की तादाद में, मिलियंस की तादाद से मिलकर, सेल्स से मिलकर बनी है इंसानी जिस्म. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमें दो तरह के सेल्स दिखाए गए हैं. ये है ब्लड सेल यानी खून के सेल, और ये है बोन सेल यानी हड्डियों का सेल. और हमारी बॉडी ऐसे कई मिलियन यानी करोड़ों की तादाद में सेल्स से मिलकर बनी है. दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी. ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है यानी बनावट प्रोवाइड करती है. टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड कैरी आउट इम्पॉर्टेंट फंक्शन. जो ग़िज़ा बच्चों हम खाते हैं उन ग़िज़ा से ये न्यूट्रिएंट्स उठाता है, और उसकी हेल्प से ये हमारी बॉडी में अगर कोई ज़ख़म वगैरह होता है, कोई कमी रह जाती है, कोई कट लग जाता है, तो उसको मुकम्मल तौर पर भर देता है, मुकम्मल कर देता है, कंप्लीट कर देता है. सेल्स ग्रुप टुगेदर फ्रॉम टिश्यूज़. और ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, अगर ये जॉइंट हो जाते हैं मिलकर, सेल्स जॉइंट होकर मिलकर टिश्यूज़ बना लेते हैं. इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से. जब ये सेल्स आपस में जॉइंट हो जाते हैं तो ये इस तरह से टिश्यूज़ बना लेते हैं. तो हम टिश्यूज़ को रीड करते हैं. अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल. टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप होता है विद अ सिमिलर शेप. इसकी एक सिमिलर शेप होती है. एंड फंक्शन, और काम भी होता है. ईच टिश्यू हैज़ स्पेसिफिक जॉब. हर टिश्यू की एक स्पेसिफिक जॉब यानी काम होता है. टुगेदर दे डू अ नंबर ऑफ यूज़फुल जॉब फॉर द बॉडी. और इंसान के जिस्म में इसका एक काम होता है. दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शंस. ये इंसानी जिस्म को इंजरी यानी ज़ख्मों से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है. हेल्प कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट. और बॉडी जो चलती है, जैसे हम चलते फिरते हमारी बॉडी हरकत करती है तो उसको चलने फिरने में मदद करता है, बॉडी की मूवमेंट में मदद करता है. जैसे आपको ये हैंड दिख रहा है बच्चों, ये फिंगर्स है, ये मूव कर रही है, इसकी कोऑर्डिनेशन, इसकी मूवमेंट करने में हेल्प करता है. इसी तरह से हमारे हाथ पाँव जो है वो मूवमेंट करते, तो ये सब मूवमेंट करने में बॉडी की हेल्प करता है. गिव द बॉडी अ फ्रेम. और बॉडी को एक फ्रेम देता है जिसे हम इंसानी ढांचा कहते हैं. ETC टिश्यू ग्रुप टुगेदर फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स. और ये जो टिश्यू है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जैसा कि ये सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज़ बन गए. अब अगर इसी टिश्यूज़ को हम मिला देंगे
तो ये एक ऑर्गन की शेप तैयार कर लेते हैं, यानी एक एज़ा बन जाते हैं। इंसानी जिस्म का एक एज़ा तैयार कर लेते हैं, जैसा कि हम बना लेते हैं एक लंग्स, ये फुट पाइप हो गया और ये इसके साथ हो गया लंग्स। ये टिश्यूज़ मिलकर एक लंग्स यानी ऑर्गन्स बना लेते हैं, एक इंसानी जिस्म का एक एज़ा बना लेते हैं। ऑर्गन्स आर ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन जो है वो टिश्यू के ग्रुप को कहते हैं। दैट वर्क टुगेदर टू डू अ जॉब, जो हमारे जिस्म में एक जो जॉब करते हैं यानी काम करते हैं। बच्चों जिस्म में एक एक चीज़ जॉब करती है, काम करती है। जब तक इंसान लिविंग थिंग है उसकी बॉडी के अंदर चीज़ें वगैरह, ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल, ये सब जॉब करते हैं। ईच ऑर्गन्स परफॉर्म पार्टिकुलर जॉब फॉर द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो एक परफॉर्म यानी पार्टिकुलर जॉब करते हैं, वो एक काम करते हैं खास किस्म का। फॉर एग्जाम्पल लंग्स, ऑर्गन के एग्जाम्पल है लंग्स यानी फेफड़े जिससे हम सांस लेते हैं। आर ऑर्गन्स मेड अप ऑफ टिश्यूज़, जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो टिश्यूज़ से मिलकर बने हैं। दे हेल्प इन ब्रीथिंग, जो हमें सांस लेने में मदद करते हैं। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन, हमारा दिल भी एक ऑर्गन है, एक एज़ा है। मेड अप ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू से मिलकर बना है। डेट वर्क टुगेदर टू पंप ब्लड, जो हमारे खून को पंप करता है। बच्चों हार्ट जो है हमारा दिल, वो भी एक ऑर्गन है जो टिश्यू से मिलकर बना है और ये खून को पंप यानी फेंकने में मदद करता है। अगर हार्ट हमारे खून को पंप नहीं करेगा, फेंकेगा नहीं बॉडी के अंदर, तो हमारा खून एक जगह जम जाएगा, वो हमारे मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं पहुंच सकेगा। when organs combine they form an organ system, और जब ये ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, यानी एक इंसानी जिस्म तैयार कर लेते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ये सेल है, एक सिंपल सा सेल। ये सेल कंबाइन होकर मिलकर एक टिश्यू बना लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बना लिए, और टिश्यूज़ बहुत सारे कंबाइन होकर मिलकर ऑर्गन बना लेते हैं, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। ये बहुत सारे, ये एक ऑर्गन से हार्ट, ये है लंग्स। और जब ये ऑर्गन्स बहुत सारे मिल जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, जैसे सांस का निज़ाम, खाने का निज़ाम, खून का निज़ाम, ये ऐसे निज़ाम बना लेते हैं जो बॉडी के अंदर निज़ाम बन जाता है, जिससे एक इंसानी जिस्म तैयार हो जाता है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो किसका ग्रुप होता है? ऑर्गन्स का। दैट वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब फॉर द बॉडी, जो हमारे जिस्म के अंदर एक खास काम करता है। फॉर एग्जाम्पल द रेस्पायरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निज़ाम, इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, ये एक निज़ाम है। विच कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। और बच्चों जो रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो किसके ऊपर कंसिस्ट होता है? एक नोज पर, क्योंकि सबसे पहले जो है वो हवा नाक के अंदर दाखिल होती है। विंड पाइप, हवा का पाइप, नोज से होती हुई वो विंड पाइप में जाती है, और विंड पाइप के बाद वो लंग्स के अंदर से गुजर जाती है, जो लंग्स के अंदर जाती है, जो जिससे हमें सांस आता है, और इस निज़ाम को हम कहते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। और ये सारे निज़ाम ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। अगेन रीड कर देती हूँ मैं आपको। ये सेल है, ये हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। जैसा कि बच्चों आपने स्कूल की, मैं आपको एक स्कूल की एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप स्कूल आते हैं, आप सब एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, आप सब सेल हैं उस क्लास के, और आपकी टीचर जो है आपकी क्लास की वो जो है आपको कंट्रोल करती है, ठीक है? नहीं, आप उस क्लास के बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी आप इस क्लास में सब बैठते हैं। आप सबको कंट्रोल कौन करता है? आप सबको एक टीचर पढ़ाती है, तो वो आपकी सेल कहलाती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे निज़ाम चल रहे हैं, लेकिन उन सबको कंट्रोल करता है, उन सबको मेंटेन करता है सेल। तो सेल हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। और सेल आपस में मिलकर टिश्यूज़ बन जाते हैं। टिश्यूज़ जब आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन्स बन जाते हैं, ग्रुप, और जब ऑर्गन्स के ग्रुप्स आपस में मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम यानी एक हमारे जिस्म का निज़ाम, ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो हम रेस्पायरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, यहाँ अभी हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है। हम इस लेसन को यहीं स्टॉप करते हैं। इसका आगे का लेसन हम कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।